फाइनली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने स्टूडेंट के लिए 20,000 बाइक का अनाउंसमेंट कर दिया है कि इसमें ना सिर्फ मेल बल्कि फीमेल को इलेक्ट्रिक बाइक ही नहीं बल्कि पेट्रोल बाइक भी दी जाएंगी। बाइक आपने किस तरह से लेनी है, किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, वो सारा तरीका इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। आपने क्या करना है, आपने गूगल पे आपके सामने जो ये जो bike.punjab.gov.pk नज़र आ रहा है, आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूंगा। वहाँ से भी आप क्लिक करके बाकी इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आपने किस तरह से अप्लाई करना है वो सारा तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। जैसे हम नीचे आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दिया गया है सवारी से खुद मुख्तारी। पंजाब में 20,000 बाइक जो है वो स्टूडेंट को दिए जाएंगे। एजुकेशन फ्रेंडली इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये गवर्नमेंट ने है बैंक ऑफ पंजाब की कोलैबोरेशन के साथ जो है एक इनिशिएटिव लिया है और उसमें जो है वो 19,000 पेट्रोल बाइक्स जो है वो दिए जाएंगे और जो 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक है वो दिए जाएंगे। और पेट्रोल बाइक की बात की जाए तो यहाँ पे जो है वो 11,676 बाइक जो है वो नॉन स्टूडेंट को दिए जाएंगे और जो 7,324 बाइक है वो फीमेल स्टूडेंट को दिए जाएंगे। और अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें तो वो 700 बाइक जो है वो मेल को दिए जाएंगे और जो 300 बाइक्स हैं वो फीमेल स्टूडेंट को दिए जाएंगे। और इसमें बता दिया गया कि ये पहला फेज़ है और पहले फेज़ में जो है वो इसमें डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है वो इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे जो है इस 5 सिटीज़ के बारे में बताया गया कि फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर। ये हम लोग 5 सिटीज़ हैं जिनके स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम मज़ीद डिटेल में जाते हैं तो हमें यहाँ पे क्राइटेरिया देखने को मिल जाता है। क्राइटेरिया में बता दिया गया है कि मस्ट बी 8 ईयर्स ऑफ एज और स्टूडेंट की जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए या 18 होनी चाहिए। मस्ट बी रेगुलर स्टूडेंट ऑफ डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी। इसके बारे में बता दिया गया है कि वो जो स्टूडेंट है वो रेगुलर होना चाहिए। प्राइवेट स्टूडेंट के लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं है। और चाहे वो डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ या से है, एचईसी से जो है उसकी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो एफिलिएटेड होनी चाहिए। और ये तीसरे नंबर पे बता दिया गया है कि जो उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है परमानेंट वो वैलिड होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस जो है किस तरह से आपने अप्लाई करना है ये सामने आपको जो है वो वीडियो नज़र आ रही है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे मैंने डिटेल से बताया गया कि आपने किस तरह से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करना है। यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर एप्लीकेशन जो है वो 20,000 से ज़्यादा होती हैं तो कंप्यूटर के ज़रिए नंबरिंग की जाएगी, उसकी मदद से जो है स्टूडेंट को बाइक्स दी जाएंगी। यहाँ पे बता दें कि टोटल रजिस्ट्रेशन जो 65,430 हैं और उसमें से जो एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं वो जस्ट 7,508 एप्लीकेशन अभी तक रिसीव हुई हैं। और पेट्रोल बाइक की जो एप्लीकेशन है वो 6,253 अभी तक रिसीव हुई हैं। ई बाइक जो है वो एप्लीकेशन 1,255 अभी तक रिसीव हुई हैं। अब जो टाइम है आपके पास 11 दिन का टाइम अभी बाकी है। आपने परेशान नहीं होना, आप जैसे इस पे जो है अप्लाई करें। यहाँ पे जो है क्वेश्चंस, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है उसके बारे में डिटेल से बताया गया कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं वो जो इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। दूसरे नंबर पे बता दिया है कि स्टूडेंट जो है वो इस वेब पोर्टल के अलावा अप्लाई कर सकता है। तो इसका आंसर है नो। एप्लीकेंट है वो इस वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करेगा, बाय हैंड या रिटन किसी भी किस्म का फॉर्म जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये सारे जो क्वेश्चन हैं डिफरेंट क्वेश्चन, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको आंसर उसके दिए गए हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है। और नीचे बताऊँगा कि मंथली पेमेंट जो शेड्यूल है वो भी पूरा परफॉर्मा दिया गया है। अगर हम इसको डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में हमें जो है इसका टोटल जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी किस तरह से पे की जाएगी वो डिटेल के साथ जो है वो बता दी गई है। और इसमें किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई आपने डाउन पेमेंट नहीं करनी। अगर आप इसमें मज़ीद वन बाय वन डिटेल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर देंगे, यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे और यहाँ पे आप कैप्चा फिल करेंगे। जैसे ही आप कैप्चा फिल करेंगे तो आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप जो है नीचे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आप अपना
जो है फुल नेम दें, जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है यहाँ पे आपने अपना मेल एड्रेस दे देना है। और तीसरे नंबर पे आपने यहाँ पे अपना जो है वो CNIC नंबर देना है, और यहाँ पे आपने अपना जेंडर लिखना है जो आपके CNIC पे है। यहाँ पे आपने अपना प्रोविंस यानी कि अपना सूबा पंजाब से हैं तो वो आप लिखेंगे, और यहाँ पे आपने जो है वो पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपने ये चूज़ करना है कि कैपिटल लेटर और उसमें न्यूमेरिक वर्ड, जैसे कि @ कुछ भी आप इसमें जो है वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ये पासवर्ड जो है आप रखेंगे, और यहाँ पे आप कंफर्म पासवर्ड देंगे और आप सिंपली रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह सा इंटरफेस आ जाएगा कि यहाँ पे आप जो है आपकी मेल पे OTP वेरिफिकेशन कोड दिया जाएगा। आपने यहाँ पे एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो एप्लीकेंट डिटेल आ जाएगी सबसे टॉप पे। ये आपका प्रोफाइल अब बन चुका है, और सबसे पहले बता दिया गया है कि अप्लाइंग फॉर, कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप इलेक्ट्रिक बाइक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आप जो है सिंपली जो है वो बाइक सेलेक्ट करेंगे कि आप किस बाइक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी बाइक सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप से पूछा गया है कि आप अपनी बाइक का मॉडल सेलेक्ट करेंगे। मैं जो है वो होंडा CD70 के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं होंडा CD70 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। और उससे नीचे यहाँ पे आपसे एप्लीकेंट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। यहाँ पे आपने वो आपका नाम जो आपने दिया था सबसे टॉप पे आपका फुल नेम आ गया है। यहाँ पे आपने एप्लीकेंट का जो फादर नेम है वो देना है, या अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड का नेम देंगे। और तीसरे नंबर पे यहाँ से आपसे आपका मदर का नेम पूछा गया, आप वो देंगे। और उससे नीचे आपका जो CNIC है ये एप्लीकेंट का ऑटो फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो है वो CNIC इशू डेट देनी है, यानी कि जिस डेट को आपका आईडी कार्ड जो है वो इशू हुआ था वो आपके आईडी कार्ड के ऊपर होगी, आपने यहाँ पे वो देनी है। सबसे पहले आप मंथ देंगे, फिर डे लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे। और यहाँ पे आप जो है वो CNIC एक्सपायरी डेट उसके ऊपर लिखी होती है वो दे देंगे। और यहाँ पे आप जो है आपका जेंडर जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है जो आपके CNIC के ऊपर है। यहाँ पे आपने अपना मैरिटल स्टेटस देना है, अगर आप मैरिड हैं सिंगल हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपके कोई चिल्ड्रन हैं, अगर कोई जितने नंबर है आप यहाँ पे देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप 0 कर देंगे। उससे नीचे जो है आपसे कहा गया है कि आप अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ वो फ़ोटोग्राफ है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और उसके बाद जो है वो एप्लीकेंट वैलिड CNIC आपके जो आईडी कार्ड की जो फ्रंट साइड है आप उसकी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे, और CNIC की जो है वो बैक साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे। और यहाँ पे आपसे एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, आपका मेल है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। यहाँ पे आप उसका अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। यहाँ पे आप जो है वो प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल किस सूबे से है वो आप यहाँ पे अपना सूबा सेलेक्ट कर लेंगे। और उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आपका जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आप वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे तहसील अगर है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप डोमिसाइल की जो आपकी पिक्चर है वो अपलोड करेंगे। उससे नीचे यहाँ पे आपसे रेजिडेंस के बारे में पूछा गया है, आपने यहाँ पे अपना एड्रेस देना है। उससे नीचे आपने सिटी मेंशन करना है, तहसील है वो दे देंगे, डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे दे देंगे, प्रोविंस है तो आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। और उससे नीचे अगर आपका जो एड्रेस है वो सेम है, परमानेंट भी पूरी है, तो यहाँ पे आप सेम एज अबव पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटो फिल होके आपका सेम एज अबव पे चला जाएगा, वही फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप जो है अपनी जो बाइक है वो किस एरिया में डिलीवर करना चाहते हैं। अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस जो है उसमें डिफरेंस है, उस दो आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है वो उन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही आप एप्लीकेंट डिटेल को फिल कर लेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास गारंटर बोरस डिटेल के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो गारंटर है वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई जान पहचान वाला, तो आप जो है वो उसका यहाँ पे डिटेल देंगे। सबसे पहले आपसे यहाँ पे उसका फुल नेम पूछा गया है, और दूसरे यहाँ ऑप्शन पे आपसे जो है वो उससे के साथ आपका रिलेशनशिप पूछा गया है कि वो उससे आपका क्या रिलेशन है। तो आप यहाँ पे उसका रिलेशन मेंशन करेंगे। और तीसरे नंबर पे जो है गारंटर का जो है वो CNIC नंबर पूछा गया है। और उससे नीचे जो है वो CNIC इशू डेट जो गारंटर है तो उसका जो इशू डेट होगी वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। और उससे नीचे जो है आप जो गारंटर का जो एक्सपायरी डेट है और उससे उसके बाद जो है गारंटर की जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आप जो है वो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है वो उसके गारंटर की जो है वो CNIC की जो फ्रंट पिक्चर है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। और
दूसरे नंबर पे जो है यहाँ पे आप CNSE की बैक जो साइड जो इसकी पिक्चर है वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। और उसके बाद जो है और उससे नीचे जो है वो टाइप ऑफ यूटिलिटी बिल आप यहाँ पे अटैच करेंगे। और उसके बाद जो है यूटिलिटी बिल रेफरेंस नंबर जो लिखा होता है वो देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे जो बिल पिक्चर है वो अपलोड कर देंगे। और नीचे जो है वो मज़ीद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है गारंटर के बारे में पूछी गई है। आपने जो है वो यहाँ पे उनका मेल एड्रेस देना है। और यहाँ पे आपने उनका जो है वो मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर देना है। और अगर उनके ऊपर कोई डिपेंडेंट है यानी उनके कोई बच्चे हैं कोई भी है तो यहाँ पे आप वो लिख देंगे। अगर कोई नहीं है तो ज़ीरो कर देंगे। और यहाँ पे जो है वो करंट रेजिडेंस यानी कि जो भी उनका जो रेस है वो यहाँ पे CNSE के ऊपर जो है वो आप दे देंगे। उससे नीचे आप सिटी दे देंगे। सिटी के बाद आपने तहसील डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस इसी तरह से परमानेंट एड्रेस में भी यही पूछा गया है। और उससे नीचे जो है ग्रंटर की जो है वो सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे आपने जो है उनकी सोर्स ऑफ इनकम देनी है। और यहाँ पे जो है वो आपने रेजिडेंस बताना है यानी कि उनका जो घर है वो उनका अपना है या रेंटेड है। और यहाँ पे जो है वो बताया गया है कि उस उनका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो यहाँ पे आप वो सेलेक्ट करेंगे। अगर है तो यहाँ पे आप उसके बारे में डिटेल दे देंगे। और यहाँ पे पूछा गया है कि बैंक ऑफ पंजाब में अगर कोई उनका अकाउंट है ऑलरेडी तो यस रहेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। और यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब का उनका अकाउंट नंबर। और यहाँ पे बताया गया है पूछा गया है कि आर यू पोलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन यानी कि अगर वो पोलिटिकली पर्सन है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। नीचे जो है वो कैश वोचर यहाँ पे जो है आप उनके जो चेक बुक की जो है पिक्चर अपलोड कर देंगे। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट। और उसके बाद जो है यहाँ पे उनकी सैलरी या पेंशन के बारे में पूछा गया, अगर है तो यहाँ पे जो है आप उसकी पिक्चर अपलोड करेंगे। और उसके बाद जो है डिटेल जो है लोन के बारे में पूछी गई है कि अगर उन्होंने ऑलरेडी लोन लिया है तो यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो कर देंगे। और उसके बाद नीचे पूछा गया है कि अगर उन्होंने लोन अप्लाई किया था बैंक ने अप्रूव किया था यस, अगर नहीं था तो नो पे आ जाएगा। और नीचे जो है वो सारी जो पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन के बारे में डिटेल बता दी गई है कि उसका क्या मीनिंग है। आप डिटेल के साथ पढ़ने के बाद नीचे आप नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो थर्ड नंबर पे जो है आपसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट डिटेल पूछी जा रही है। ये स्टूडेंट की डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप अपनी अपलोड करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे अगर आपका कोई मदरसा है कॉलेज है यूनिवर्सिटी है तो उसका नेम आ जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन सी डिग्री है डिग्री लेवल आ जाएगा। तीसरे नंबर पे डिग्री का नाम क्या है। और फोर्थ नंबर पे जो है आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या आपके मदरसे किसी का भी जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है यहाँ पे आप वो मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे आप ये बताएंगे कि आपका जो सेशन है आपने डिग्री कब किस ईयर में स्टार्ट की थी वो यहाँ पे वो आप दे देंगे। और उसके बाद आपका जो कैंपस या इंस्टीट्यूट है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है तो यहाँ पे आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है वो आपसे रेफरेंस के बारे में पूछा गया। रेफरेंस आपने वो देने हैं जो आपके बारे में अगर इन केस वो वेरीफाई के लिए कॉल करते हैं तो वो आपके बारे में अच्छा फीडबैक दें। सबसे पहले जो रेफरेंस के बारे में फुल नेम पूछा गया है। दूसरे नंबर पे उनका मोबाइल नंबर है। तीसरे नंबर पे CNSE। और इसी तरह से उनका CNSE इशू की जो डेट है वो पूछी गई है। और लास्ट पे जो है वो डिक्लेरेशन है, लास्ट स्टेप है। आपने जैसे ये सारा फिलअप कर देंगे तो आपने यहाँ पे आई हैव रीड अंडरस्टैंड जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशन थी आपने उसको फॉलो किया और जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट थी। तो आपने इनको चेक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा।